हाय मूवी टैक्स फैमिली। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे खतरनाक खूनी स्पाइडर्स शहर की आबादी में आ जाते हैं और लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती हैं। फिर लोग किस तरह इन स्पाइडर्स का मुकाबला करते हैं और इनसे अपनी जान कैसे बचाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखेंगे कि तीन आदमी सहरा में किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। फिर एक आदमी जमीन पर पत्थर हटाता है जिसके नीचे एक होल होता है। ये देखकर वो अपने बाकी दोस्तों को भी वहां बुला लेता है। वो होल के अंदर जहरीली गैस डाल देते हैं। फिर अचानक से उस होल से एक स्पाइडर निकलकर उन पर हमला कर देती है और एक आदमी को काट भी लेती है। स्पाइडर के काटने से उस आदमी की हालत बहुत खराब होने लगती है। फिर होल से बहुत सारी जहरीली स्पाइडर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जल्दी से स्पाइडर्स के बॉटल में पकड़ लेते हैं। जिस आदमी को स्पाइडर्स ने काटा था उसके दोस्त ही उसको मार देते हैं क्योंकि स्पाइडर्स के काटने से खतरनाक जहर उसके जिस्म में फैल चुका था। हम देखते हैं कि ये लोग स्पाइडर्स को पकड़ के मार्केट में सेल करते हैं जिससे उनको काफी पैसे मिलते हैं। तभी हम केलब को देखते हैं जो शॉप पर कुछ सामान लेने आया था। शॉप वाले केलब को नकली सामान दे देता है लेकिन केलब को इसका पता चल जाता है। वो शॉपकीपर से कहता है कि उसे असली सामान चाहिए। शॉपकीपर उसे स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ केलब एक बॉक्स में स्पाइडर को देखता है। वो शॉपकीपर से इस स्पाइडर को खरीद लेता है। असल में केलब को कीड़े पकौड़े रखने का बहुत शौक होता है। जब वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है तो बिल्डिंग की मेड को देखता है। इसी दौरान कुछ शरारती लड़के बॉम्ब चला देते हैं जिससे मेड डर जाती है और उसके हाथ से कचरे का बॉक्स गिर जाता है। फिर केलब एक लड़की को पकड़कर गुस्सा करता है और बोलता है कि आज के बाद ऐसा मत करना। केलब घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बहन बहुत बुलंद आवाज में म्यूजिक सुन रही है। केलब उसको समझाता है लेकिन उसकी बहन बोलती है कि उसने घर में कचरा जमा किया हुआ है। केलब उस पर भी गुस्सा हो जाता है और एक रूम में चला जाता है जहां उसने सब कीड़े मकोड़ों को रखा हुआ है। वो स्पाइडर को भी उसी रूम में रख देता है। अगले सीन में केलब अपने दोस्त के घर पार्टी में जाता है। केलब अपने दोस्त टुमानी से पूछता है कि उसको गिफ्ट में क्या चाहिए। टुमानी बोलता है कि उसको न्यू शूज चाहिए क्योंकि उसके पुराने शूज फट चुके हैं। फिर सब पार्टी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडर बॉक्स को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। केलब जब वापस आकर देखता है कि स्पाइडर बॉक्स में नहीं है तो वो अपने रूम में उसको बहुत ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिल पाता। अगली सुबह केलब के दोस्त जॉर्डी, माइथास और लैला उसके घर आते हैं। वो घर की सेटिंग करने में केलब की मदद करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद केलब टुमानी को न्यू शूज देता है जिससे टुमानी बहुत खुश हो जाता है लेकिन जैसे ही वो शूज पहनने लगता है एक स्पाइडर शूज से निकलता है जिससे वो डर सा जाता है और स्पाइडर को मार देता है। साथ ही बहुत से स्पाइडर्स निकलकर टुमानी पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ केलब के रूम में उसके दोस्त कीड़े मकोड़ों को देखकर उसका मजाक बनाते हैं। वो गुस्से में सबको अपने रूम से बाहर निकाल देता है। केलब टुमानी को कॉल करता है लेकिन जब वो जवाब नहीं देता। फिर सब दोस्त जब टुमानी के घर जाते हैं तो टुमानी की लाश देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। टुमानी की माँ भी वहाँ मौजूद होती है। वो बहुत रोती है। तभी पुलिस वहाँ भी आ जाती है। इनको टुमानी के दोस्तों पर शक होता है इसलिए वो सबको बोलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती कोई भी इस बिल्डिंग से नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं कि केलेब और उसके दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि टुमानी की मौत आखिर हुई कैसे। मैनन कहती है कि तुम ही कल उस रात उससे मिलने आए थे तो हो सकता है तुमने ही उसको कोई ड्रग दी हो। केलेब बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर जब लैला वॉशरूम में जाती है तो एक स्पाइडर को देख के बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके सब दोस्त वहां आ जाते हैं। जॉर्डी स्पाइडर को मार देता है लेकिन अचानक ही बहुत से स्पाइडर्स वहां आ जाते हैं जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सब लोग जब ये सोच रहे होते हैं कि ये स्पाइडर कहाँ से आए तो केलेब उनको बताता है कि वो स्पाइडर को मार्केट से खरीद के लाया था। वो सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर जब उस बॉक्स को देखते हैं जिसमें केलेब स्पाइडर लाया था तो उसके अंदर भी बहुत से स्पाइडर्स होते हैं। वो फौरन उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। जब बिल्डिंग की मेड को स्पाइडर के बारे में पता चलता है तो वो इनको देखने जाती है लेकिन स्पाइडर्स उसको भी मार देते हैं। केलेब और माइथास बोलते हैं कि तुम सब रूम में ही रहना, हम बाकी सब लोगों को बिल्डिंग से निकाल देंगे। केलेब सब लोगों को स्पाइडर के बारे में बताता है लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। दूसरी तरफ जॉर्डी, मैनन और लैला को बताता है कि ये स्पाइडर्स वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं और अगर हम एक स्पाइडर को मारेंगे तो बहुत से स्पाइडर्स पैदा हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सारी बिल्डिंग्स में स्पाइडर्स फैल चुकी है और सब लोग स्पाइडर्स
स्पाइडर्स का शिकार हो गए हैं। बस केलेब और उसके दोस्त ही अभी तक सेफ हैं। फिर हम सब पार्किंग में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग में स्पाइडर्स फैल चुके हैं और उनका ख्याल में पार्किंग सेफ जगह है। जैसे ही वो जाने के लिए रूम से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स हैं और उनके जाले भी लगे हुए हैं। ये सब स्पाइडर्स बहुत ही जहरीली हैं, जो इनकी जान भी ले सकती हैं। अभी वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, अचानक से लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है, स्पाइडर्स उनकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब लाइट ऑन होती है तो स्पाइडर्स रुक जाती हैं। वो समझ जाते हैं कि स्पाइडर्स को बस लाइट से ही रोका जा सकता है, और अगर लाइट बंद हो गई तो वो सब मारे जाएंगे। मैनन बोलती है कि वो लाइट के स्विच को पकड़ के रखती है और बाकी सब जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। वो सब एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मैनन वहां से निकलने लगती है तो अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और स्पाइडर्स मैनन की तरफ आने लगते हैं। फिर अचानक केलेब मैनन को स्पाइडर्स के दरमियान से निकाल लेता है। वो सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं तो अचानक जॉर्डी स्पाइडर्स के जाल में फंस जाता है। वो सब उसको मार देते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सब अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बाकी भी सब स्पाइडर से बचते हुए पार्किंग में पहुंच जाते हैं। अचानक ही वहां पर पुलिस आ जाती। वो इनको बोलते हैं कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक जुमानी की मौत की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। कैलेब बोलता है कि उनको जल्द ही इस बिल्डिंग से निकलना होगा, वरना स्पाइडर्स सबको मार डालेंगे। लेकिन पुलिस वाले इसकी बात नहीं मानते। फिर कैलेब और पुलिस ऑफिसर में झगड़ा हो जाता है। पुलिस वाले उन सबको बांध देते हैं। अचानक ही पार्किंग में बहुत सारे स्पाइडर्स आना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले स्पाइडर्स पे फायरिंग करते हैं। इसी दौरान कैलेब लैला को बोलता है कि तुम जल्दी गाड़ी लेकर आओ, मैं मेनन और माइथास को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइथास भी स्पाइडर्स के हमले से मर जाता है। फिर केलेब और मेनन एक वैन में छुप जाते हैं। स्पाइडर्स भी इस वैन की तरफ आ जाते हैं और जैसे ही वो हमला करने लगते हैं, अचानक ही लैला की कार लेकर वहां आ जाती है। कार की लाइट से स्पाइडर्स वहां ही से भाग जाते हैं। फिर तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग से निकलने लगते हैं, एक बहुत बड़ी स्पाइडर्स उनके सामने आ जाती है। लेकिन उनको पता होता है कि जब तक लाइट चल रही है, ये स्पाइडर उन पर हमला नहीं कर सकती। इसीलिए केलेब गाड़ी से बाहर निकलकर स्पाइडर की तरफ जाता है और लैला को गाड़ी की लाइट बंद करने का बोलता है। जैसे ही कार की लाइट बंद होती है, स्पाइडर दूसरी तरफ चली जाती है। इसी दौरान कैलेब पार्किंग गेट खोल देता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर्स के हमले में बहुत से लोग मारे गए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल थे। लेकिन फिर पुलिस ऑफिसर्स स्पाइडर्स को मारकर उनको कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैलेब अपने दोस्तों की मौत की वजह से बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो अब भी कीड़े मकोड़ों से प्यार करता है, क्योंकि उसके ख्याल में जानवर तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब इंसान उनको तंग करते हैं। वो सोचता है कि जब वो स्पाइडर को घर लाया था, तब उसने कुछ भी नहीं किया था। उसने हमला तभी किया था जब उसको मारा गया था। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट कर फीडबैक भी लाजमी दिया करें। हमारी टीम हर फीडबैक को रिस्पॉन्स करने में पूरी कोशिश करें।